अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और आखिरकार कराची में सर्दियां आ ही गई और हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इस वक्त डोरमेंसी में जा चुके हैं। इन्हीं में डिफरेंट पाइके का प्लांट भी जहाँ मिला है, यानी डमकेन का। और बहुत सारे लोगों के इस वक्त प्लांट्स के लीव्स ख़राब हो रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। तो ज़ाहिर बात है ये डोरमेंसी का पीरियड है हमारे उन परमानेंट प्लांट के लिए जो कि समर में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और आप देखिए कि मेरे जो डिफरेंट बाग है या डमकेन के प्लांट में भी वो चमक बाकी नहीं रही है और ग्रोथ भी रुक गई है। इसी के साथ साथ इनके लीव्स भी येलो होने लग गए हैं और मैंने लीव्स तोड़ के अभी निकाले यहाँ पर, देखिए तोड़ दिए यहाँ से। इससे कि भी आपको ख्याल रखना है इनकी इसका कि लीव्स लगे ना रहे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्लांट जो है वो सर्दियों में सिर्फ लीव जो उसको येलो कर रहा है या डल हो रहा है वो सिर्फ डोमेंसी की वजह से। ऐसे में पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है और यही वजह है कि मैंने वीडियो बनाई कि आप लोग को बताऊं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके प्लांट इस वक्त ख़राब हो रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो वैसे ही पानी डाल रहे हैं। तो जनाब पानी बिल्कुल ज़्यादा चेक करके ज़्यादा नहीं डालना है, चेक करके डालना है, तब आपके प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करते रहेंगे। आप बेशक इसको धूप में भी रख दें, पत्ते झाड़ देगा, थोड़ा सा पत्ते इसके जल हो जाएंगे लेकिन इसके ब्रांचेस नहीं ख़राब होगी, स्टेम नहीं ख़राब होगा। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसके स्टेम गल जाएंगे। और इसके अलावा आपने कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के पॉट में जो प्लांट लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्लास्टिक के पॉट में भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं डिफरेंट प्रकार के, जिनमें से आप देखिए कि ये प्लांट इतना बड़ा इसके अंदर हो गया, बहुत छोटा सा मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और आप देखिए ये लगा है एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, ये देखिए इसमें लगा हुआ है, देखिए, और ये यहाँ से ऊपर गया हुआ है। अच्छा, इसमें पानी आपने कैसे डालना है? इसमें पानी आपने बहुत सोच समझ के डालना है। ये देखिए ये किस हद तक ड्राई हो तो आपने पानी डालना है, देख रहे हैं आप नीचे, इस हद तक ये ड्राई हो जाए, ये देखिए। फिर आपने इसमें पानी डालना है। पानी में इतना भर भर के डालना है, बस इतना पानी डालना है कि आपको लगे कि हाँ भाई ये प्लांट जो इस प्लांट के लिए इतना पानी बस बहुत होगा, क्योंकि इतना भर दिया आपने कि नीचे से बह रहा है सब। फिर नहीं, और गलती से डाल दिया तो फिर आपने जब तक इस तरह की कंडीशन ना हो जाए आपने पानी नहीं डालना है। अच्छा, इस तरह की बॉटल में लगाने का बड़े मज़ा है। इस तरह के आप गिफ्ट कर सकते हैं, इस पर कलर कर दीजिए और किसी को गिफ्ट दे दीजिए। और देखिए बहुत जगह की पॉट की मतलब जगह कम हो तो इस तरह लगा के रख लीजिए, तो आपको जगह की बचत भी हो जाती है और बहुत मज़ा भी आता है। तो प्लास्टिक की इस तरह की बॉटल्स में आप प्लांट लगा सकते हैं डिफरेंट बात के, लेकिन पानी का बस ख्याल रखना है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपने ये नहीं करना कि खूब आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल दें। फर्टिलाइज़र वैसे भी डिफरेंट प्रकार के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हम 15 डेज़ में वैसे भी फर्टिलाइज़र जो भी बनाते हैं वो डाल देते हैं, बस इसी तरह आपने डालना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक और प्लांट जो कि बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, यही टाइम है जब आप डिफरेंट प्रकार के प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके प्लांट इतने लंबे लंबे हो गए हैं जैसा कि मेरा, आप देखिए कितना लंबा है। इसे देखिए छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी अब ग्रोथ देखिए कितना लंबा हो गया है, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ गया है। तो आप इस वक्त कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि इस वक्त जो है आप अपने प्लांट को पानी नहीं दीजिएगा, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। मंथ में एक दफ़ा फर्टिलाइज़र इनको दे दिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और बस बहुत बहुत छोटी सी इसकी केयर है, यानी सनलाइट से इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, पानी कम डालना है, बस इतनी सी केयर है हमारे इस प्लांट की और इतनी अच्छी ग्रोथ हमारे डिफरेंट प्रकार के प्लांट की हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपनी जगह पे और आपको मैं दिखाऊं कि मेरे प्लांट की कंडीशन जो है वो सब काफ़ी डल डल हो रही है, देखिए। और बस आपने ये भी ज़रूर देखना है कि प्लांट जो है सिर्फ पानी ही की, सिर्फ डोरमेंसी की वजह से ही नहीं आपको लगेगा कि गिरा गिरा है, बल्कि ओवर वाटरिंग से भी होता है। नीचे से स्टेम गल जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुँचती है तो हमें पता चलता है। लिहाजा पहले ही आप ख्याल कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।